Good morning, class. Open your English grammar book, Grammar Trove, lesson number 9, active and passive voice. So, in this lesson, we are going to learn about the identification or identifying active and passive voice. हम active and passive voice को पहचानना सीखेंगे. Converting sentences from active to passive voice and passive to active voice. और क्या सीखेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना. क्लियर? सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 76. आई लव पेट्स. पेट्स आर लव्ड बाय मी. रीड व्हाट अवी एंड शिवी आर सेइंग. अवी और शिवी ने क्या कहा? अवी ने कहा आई लव पेट्स और शिवी ने कहा आई लव pets are loved by me. Both are saying the same thing but in different ways. अभी ने क्या कहा कि मुझे पेट्स पसंद है. शिवी ने क्या कहा? पेट्स मेरे द्वारा पसंद किए जाते हैं. बात दोनों ने सेम कही कि उन्हें पेट्स पसंद है लेकिन अलग अलग तरीके से. अवी सेज द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस. जो अवी ने सेंटेंस यूज किया वो एक्टिव वॉइस में था. शिवी सेज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस. और जो शिवी ने यूज किया वो पैसिव वॉइस में था सेंटेंस. बात दोनों ने सेम कही, वॉइस चेंज थी, एक्टिव एंड पैसिव. In active voice, the object receives the action of the verb in a sentence. Active voice में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है ना वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है एक्शन. ठीक है, मतलब जो एक्शन हो रहा होता है वो कौन रिसीव करता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. आपको ये सब क्लियर होगा. सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है. जो एक्शन कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. जो एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब होता है और जिस पर एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक आइसक्रीम. अब यहाँ पर आई कौन है? जो एक्शन कर रहा है. आई सब्जेक्ट है. लाइक यानी काम, किस काम के बारे में बात हो रही है, क्या एक्शन की बात हो रही है? लाइक करने के बारे में, पसंद करने के बारे में बात हो रही है. सो लाइक क्या हो गया? वर्ब हो गया. आइसक्रीम किसके बारे में बात हो रही है? ऑब्जेक्ट हो गया, आइसक्रीम के बारे में. क्लियर? सो आई क्या है? सब्जेक्ट. आइसक्रीम क्या है? ऑब्जेक्ट. और वर्ब लाइक. अब यहाँ पर जो वर्ब है ये कौन रिसीव कर रहा है? ऑब्जेक्ट, आइसक्रीम. यानी किसके बारे में लाइक करने की बात हो रही है? आइसक्रीम के. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो वर्ब होता है ना वो इससे रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से. यानी ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है. ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए. ही हैज क्लीन्ड द रूम. अब यहाँ पर ही क्या है? एक्शन करने वाला, सब्जेक्ट. रूम क्या है? जहां पर एक्शन हो रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट. एक्शन क्या हो रहा है? क्लीन करने के बारे में बात हो रही है. ही हैज क्लीन द रूम. साफ करने के बारे में बात हो रही है रूम को. तो अब यहाँ पर किसको साफ करने की बात हो रही है? ही को या रूम को? रूम को, राइट. सो कौन रिसीव कर रहा है एक्शन? रूम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कर रहा है. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है. बहुत सिंपल है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये तो हुई एक्टिव वॉइस की बात. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. पैसिव में उल्टा हो जाता है. जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब यानी एक्शन को रिसीव करता है. इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, और हम बाय का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले. आप इसको देखिए, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा. ये देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक, लेकिन जब एक्टिव को हम पैसिव में यूज करते हैं तो क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आ जाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है ना उसको ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आ जाते हैं. यहाँ देखिए, पहले सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट था. लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ गए और सब्जेक्ट को बाद में. ठीक, और वर्ब एज इट इज रहता है. मतलब इसका थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म यूज होता है. वो डिपेंड करता है कौन सा टेंस है. ठीक है, तो वर्ब उस पर डिपेंड करती है कि कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हैं, कौन सा टाइप का सेंटेंस यूज कर रहे हैं. इसके अलावा एक जो छोटी सी चीज आपको याद रखनी है वो क्या? जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में, तो ये तो आप करेंगे ही, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में. लेकिन इसके साथ वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट. और हम किसका यूज करेंगे? बाय का, ऑब्जेक्ट से पहले. ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले मतलब इससे पहले नहीं. ये तो यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन गया.
ये जो सब्जेक्ट यहाँ अगर ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है अब, क्योंकि लास्ट में तो ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, तो इससे पहले हम बाय का यूज करेंगे। सेंटेंस रीड करते हैं, आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो। आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय मी। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था, आई लाइक आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या था, ऑब्जेक्ट था। हमने पैसिव वॉइस में क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ आइसक्रीम को पहले ले आए, ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने सब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, आइसक्रीम हमारा सब्जेक्ट। और जो यहाँ हमारे पास आई था, आई को चेंज, जब आई को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो वो मी हो जाता है, तो आई का बना मी। तो जो आई हमारे पास सब्जेक्ट था, वो अब वो मी बन के ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया आइसक्रीम, और जो अभी पहले आइसक्रीम हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी आई हमारे पास सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर, कंफ्यूज मत होइए, जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया था आप उसको माइंड में रखिए। आइसक्रीम पहले आ गया, आई बाद में आ गया। बस आपको ये याद रखना है कि जो आई है वो मी में चेंज होता है। तो ऐसे ही कुछ जो प्रोनाउंस है वो किस में चेंज होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आइसक्रीम पहले आ गया और आई बाद में मी में चेंज हो गया, ठीक। और देखिए बाय, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय आ गया। मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाय यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हिम। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस क्या था, ही हैज क्लीन द रूम। अभी एक्शन कौन रिसीव कर रहा था, रूम कर रहा था। लेकिन जब हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया तो रूम जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर द रूम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, रूम क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैज बीन क्लीन्ड, फिर ही जो हमारे पास सब्जेक्ट था, जब हमने उसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो हिम बन गया। जैसे आई मी बना था ना, वैसे ही हिम बन गया बाय हिम। और बाय मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाय ऐड होता है। द रूम हैज बीन क्लीन बाय मी, बाय हिम। Take a note of how the subject in active voice has become the object of passive voice. मैंने आपको ड्रॉ करके क्लियर कर दिया है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब एज इट इज रहता है। नाउ वर्कशीट 1। Doris the dolphin is learning about active and passive voice and has been assigned to sort out the following sentences. Help it by writing active or passive in front of each sentences as the case may be. One has been done for you. अब यहाँ पर आपको सेंटेंस रीड करके बताना है कि ये कौन सी वॉइस में है। देखो सबसे सिंपल वे मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे मतलब एक बार में ये सेंटेंस को रीड करके बता देंगे कि ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। सबसे सिंपल, आप सेंटेंस रीड करके देखो, जहां भी अगर बाय यूज हो रहा होगा तो वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि बाय का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे राज लाइक्स म्यूजिक। अब यहाँ पर राज क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक किसे करता है, म्यूजिक को, तो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ऐसे ही डॉक्टर गुप्ता हैज गॉन फॉर अ वेकेशन दिस वीकेंड। अब यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता गए हैं वेकेशन पर, वीकेंड में, वीकेंड के लिए, ठीक है, वेकेशन पर गए हैं। तो डॉक्टर गुप्ता रिसीव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एक्शन, कौन रिसीव कर रहा है, जाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस, और इसमें बाय का भी यूज नहीं हुआ, इससे भी हमें पता चलता है कि ये एक्टिव वॉइस है। द फूड वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए फूड क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन लाइक किया गया बाय एवरीवन यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए रिसीव कौन कर रहा है, जो एक्शन है फूड रिसीव कर रहा है, राइट। फूड को ही तो लाइक किया गया है ना, तो यहाँ पर इससे हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। और हमें ये भी दिख गया कि इसमें बाय का यूज हुआ है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। माई जॉब, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में यूज हुआ था ना फूड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा था एक्शन, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो रिसीव कर रहा था एक्शन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाय देख के तो आप बता ही देंगे। माई जॉब इज टू गिव रिटर्न गिफ्ट्स टू एवरीवन। अब यहाँ पर मेरी जॉब क्या है, सबको रिटर्न गिफ्ट्स देना, तो यहाँ पर माई जॉब इज टू गिव रिटर्न गिफ्ट्स टू एवरीवन। यहाँ पर एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, एवरीवन, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस। द प्ले एरिया वॉज लव्ड बाय किड्स। अब यहाँ पर प्ले एरिया जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है,
और किड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। तो किसको प्यार किया जाता है, किसको पसंद किया जाता है? प्ले एरिया को, जो कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। सो ये क्या हुआ आपका पैसिव। एक और चीज़ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, बाय से, कि यहाँ पर बाय भी है तो भी ये पैसिव वॉइस है। द डॉग एंड बेन आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कोई बाय का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर डॉग एंड बेन आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंपल एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस पेंटिंग। अब यहाँ पर देखिए आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, किस पर स्पेंड की है लॉट ऑफ मनी? पेंटिंग पर। कौन रिसीव कर रहा है एक्शन? पेंटिंग। ऑब्जेक्ट है ना इधर राइट हैंड साइड पे लास्ट में है पेंटिंग वर्ड, ये रिसीव कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। जब एक्शन सब्जेक्ट रिसीव करे तो पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट रिसीव करे तो एक्टिव वॉइस, और पैसिव में बाय का भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को अकॉर्डिंग टू द जो आपके टेंस होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टेंसेस हमने अभी तक ट्रांसलेशन में रीड किए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कैसे हम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये देखिए आपकी बुक में भी एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट चेंज हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में, राइट। आई बना मी, लेकिन बाय लगाकर, बाय मी। और यहाँ पिज्ज़ा जो था ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की जगह आ गया पिज्ज़ा, और लाइक क्या हो गया? इज लाइक्ड। ठीक, तो ये लाइक, इज लाइक्ड, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें इससे पता चलेगा कौन से टाइप के सेंटेंस में कैसे हमें वर्ब को यूज़ करना है। क्लियर।